अस्सलाम वालेकुम। मैं नाजिया कश्मीर पेन टेलीविजन की उर्दू सर्विस में आपका खैर मकदम करती हूँ। पेश हैं आज की अहम खबरें। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 3 जून को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असेंबली का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें अवामी फलाह और अहम सियासी उमूर पर गौर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने रियासती दर्जे की बहाली और बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वापस आने वाली हुज्जाज कराम को दरपेश मुश्किलात पर फौरी मदाखलत का मुतालबा किया है। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 3 जून को अपनी गिरफ्तार रिहाइशगाह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असेंबली का इजलास तलब किया है। इजलास में अवामी फलाह, इंतजामी उमूर और दीगर अहम सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब जम्मू और कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से सियासी हलकों में क़ियास आराइयां जारी हैं। नाजरीन, सियासी मामलात से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के मौक़िफ़ की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली और बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर पर तशवीश ज़ाहिर की है। खोड़ में एक पार्टी इजलास से खिताब करते हुए वर्किंग सदर रमन भल्ला ने कहा कि मुकम्मल इख्तियारात वाली हुकूमत ना होने से अवामी मसाइल के हल, तरक्याती कामों और गवर्नेंस पर मनफी असरात मुरतब हो रही हैं। उन्होंने यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजिमीन की मुस्तकिली और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी का भी मुतालबा किया। इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुज्जाज कराम के मसाइल पर आवाज़ बुलंद की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हज से वापस आने वाले जम्मू और कश्मीर के आज़मीन को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में इमिग्रेशन और सामान की अलहदा तरसील से मुताल्लिक़ इत्तलात बाइस तशवीश हैं। उन्होंने मरकजी वजारती शहरी हवाबाजी से फौरी मुदाखलत और हुज्जाज किराम के लिए सहल वापसी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। अब एक तरक्याती खबर। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में नाला पर तामीर शुदा नए डबल लेन पुल का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू और कश्मीर में मजबूत राब्ता सड़कों और बुनियादी ढांचे की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मकामी लोगों ने भी इस मंसूबे की तकमील पर इत्मीनान का इजहार किया। हज से मुताल्लिक एक और अहम इत्तिला। श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे की मरम्मत और बाज़ अमली पाबंदियों के बाइस वापस आने वाली हुज्जाज किराम के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। वजारत अक़लियती उमूर के मुताबिक अकासा एयर की परवाजें अहमदाबाद के रास्ते चलाई जाएंगी, जबकि अहमदाबाद से श्रीनगर सेक्टर पर सिर्फ 5 किलोग्राम चेक इन सामान ले जाने की इजाज़त होगी। तालीम के शोबे से एक अहम खबर। पार्लिमानी कायमा कमेटी आज नई दिल्ली में नीट यूजी 2026 के इम्तिहानात और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज का जायजा लेगी। कमेटी इम्तिहानी इस्लाहात और हालिया पेपर लीक तनाज़े से मुताल्लिक उमूर पर भी गौर करेगी। सियाहत के शोबे से एक अपडेट। गुलमर्ग गोंडोला सर्विस की बहाली के हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। सर्विस 25 मई से तकनीकी खराबी के बायस मुअत्तल है। हुक्काम के मुताबिक मुतासिरा सयाहों को टिकटों की रकम वापस की जा रही है। अब एक कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुताल्लिक खबर। अनंतनाग पुलिस ने बीजाभाड़ा के इलाके में गैर कानूनी तौर पर काश्त की गई भंग की फसल को तबाह कर दिया है। इस सिलसिले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कारोबारी खबरों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए का इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक 1 जून से हो गया है, जिससे होटलों, रेस्टोरानों और दीगर तिजारती सारिफीन पर असर पड़ेगा। ताहम घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। तालीम और समाजी रवाबित से मुताल्लिक एक खुशाइंद खबर। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट श्रीनगर के आलमी साबिक तलबा इज्तिमा संगम 3.0 का इख्तिताम गुलमर्ग में हुआ। तकरीब में मुल्क भर से साबिक तलबा, असातिज़ा और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने इदारे की तरक्की और नौजवानों की रहनुमाई में साबिक तलबा के किरदार पर जोर दिया। अदलिया से एक अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 5 नए जजों की तकर्री की गई है, जिसके बाद अदालती उज़्मा में जजों की तादाद 37 हो गई है। इनमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पिल्ली भी शामिल हैं। खेलों की दुनिया से कश्मीर के नौजवान फास्ट बॉलर रासिक सलामडार ने इंडियन प्रीमियम लीग 2026 के फाइनल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 अहम विकेटें हासिल की। उनकी इस कामयाबी ने जम्मू और कश्मीर का नाम रोशन किया है और नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक नई मिसाल कायम की है। बैनुल अक़वामी खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान एक बहुत अच्छे मुआहिदे के इम्कानात रोशन हैं। उनके मुताबिक मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रही हैं, ताहम मुआहिदा ना होने की सूरत में दीगर रास्ते भी इख्तियार किए जा सकते हैं।
ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت اسے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی جہازوں پر ماحولیاتی فیس عائد کرنے کا حق حاصل ہے۔ تاہم بین الاقوامی بحری قوانین کے ماہرین اس دعوے پر مختلف آرائی رکھتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں نازیہ، کشمیر پین ٹیلی ویژن اردو سروس سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔